सपनों का जहाज टाइटैनिक। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। इसे बनाने में कई साल लगे और इसमें उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। टाइटैनिक, ये नाम सुनते ही जहन में एक बहुत बड़े और शानदार जहाज की तस्वीर आती है। यह जहाज अपने आप में एक चमत्कार था, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इसकी भव्यता और विशालता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि इंसानों ने जो बनाया था उसका सबसे बेहतरीन नमूना था। इसके अंदर की सजावट और सुविधाएं किसी महल से कम नहीं थीं। इसमें भव्य सीढ़ियां, शानदार भोजन कक्ष और प्रथम श्रेणी के केबिन थे, जो किसी भी 5 सितारा होटल को मात दे सकते थे। टाइटैनिक को उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज माना जाता था। इसकी लंबाई 882 फीट और वजन 46,328 टन था। इसे बनाने में 3,000 से अधिक लोगों ने काम किया था और इसमें 16 डेक थे। इसकी खूबसूरती, साइज और सुविधाओं ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसमें स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और कई अन्य सुविधाएं थीं, जो उस समय के किसी भी अन्य जहाज में नहीं थी। यह जहाज अपने यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव देने के लिए बनाया गया था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। यह यात्रा साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर के लिए थी। इस यात्रा को लेकर सभी बहुत उत्साहित थे और इसे एक ऐतिहासिक घटना माना जा रहा था। साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से निकलकर इस जहाज का मकसद था न्यूयॉर्क शहर पहुंचना। इस यात्रा के दौरान टाइटैनिक को अटलांटिक महासागर पार करना था। यह यात्रा लगभग 3,000 मील की थी और इसे पूरा करने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता। जहाज पर 2,224 लोग सवार थे, जिनमें अमीर व्यापारी, मशहूर लोग और अच्छी जिंदगी की तलाश में अमेरिका जाने वाले लोग शामिल थे। इनमें से कई लोग पहली बार इतने बड़े और आलीशान जहाज पर यात्रा कर रहे थे। सभी के दिलों में उत्साह और उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। टाइटैनिक की इस यात्रा ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह छाप एक दुखद घटना के रूप में याद की जाती है। इस यात्रा के दौरान टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया और धीरे धीरे डूबने लगा। इस हादसे में 1,500 से अधिक लोगों की जान चली गई। यह घटना आज भी लोगों के दिलों में ताजा है और टाइटैनिक की कहानी को एक दुखद किंवदंती के रूप में याद किया जाता है। खतरे की घंटी आइसबर्ग की चेतावनियां। समुद्र की गहराइयों में छिपे ये बर्फ के पहाड़, जो किसी भी जहाज के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं, हमेशा से ही नाविकों के लिए चिंता का विषय रहे हैं। टाइटैनिक के सफर के दौरान वायरलेस ऑपरेटरों को आसपास के जहाजों से आइसबर्ग की कई चेतावनियां मिली। ये चेतावनियां लगातार आ रही थीं और हर बार एक नई जगह पर बर्फ के पहाड़ की सूचना दी जा रही थी। वायरलेस ऑपरेटरों ने इन संदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें रिकॉर्ड किया। इन चेतावनियों में बताया गया था कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ तैर रहे हैं, जो जहाजों के लिए खतरा बना सकते हैं। ये बर्फ के पहाड़, जो समुद्र की सतह के नीचे छिपे होते हैं, किसी भी समय जहाज से टकरा सकते हैं और उसे डूबा सकते हैं। हालांकि इन चेतावनियों को कोई गंभीरता से नहीं लिया गया। जहाज के चालक दल ने सोचा कि यह सिर्फ एक सामान्य चेतावनी है और इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि उनका जहाज इतना मजबूत है कि उसे कोई भी बर्फ का पहाड़ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ चेतावनियां कैप्टन तक नहीं पहुंच पाईं, क्योंकि वायरलेस ऑपरेटरों ने उन्हें समय पर नहीं पहुंचाया। इसके अलावा कुछ चेतावनियां इतनी स्पष्ट थीं कि उन्हें समझना मुश्किल था, तो कुछ को इग्नोर कर दिया गया। चालक दल ने सोचा कि ये चेतावनियां सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं और उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। टाइटैनिक के मालिकों को यकीन था कि उनका जहाज बहुत मजबूत है और उसे किसी भी खतरे से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। उन्होंने सोचा कि उनका जहाज अजेय है और किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रहेगा। इस ज्यादा आत्मविश्वास और लापरवाही का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ा।
टाइटैनिक के डूबने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी जहाज को बर्फ के पहाड़ों से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। इस घटना ने समुद्री यात्रा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और सुरक्षा मानकों को और भी सख्त बना दिया। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। यह अपनी पहली यात्रा पर था, जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। रात का समय था और समुद्र शांत था। आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अचानक रात 11:40 पर जहाज के लुकआउट ने सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग देखा। वह चौंक गया और तुरंत अलार्म बजाया। उसने तुरंत ब्रिज को खबर की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिज पर अफरा तफरी मच गई और कप्तान ने तुरंत जहाज को मोड़ने का आदेश दिया। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज का दाहिना हिस्सा पूरी तरह से खराब हो गया। टक्कर के बाद जहाज के दाहिने हिस्से में बड़ा छेद हो गया और पानी तेजी से अंदर आने लगा। जहाज के कई हिस्से पानी में डूबने लगे और स्थिति और भी गंभीर हो गई। यात्रियों को झटके लगे और वे डरकर अपने केबिन से बाहर भागे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपने प्रियजनों को ढूंढने लगे। क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर और घबराहट का माहौल था। लाइफ बोट्स को पानी में उतारा जाने लगा, लेकिन उनमें जगह सीमित थी। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। धीरे धीरे टाइटैनिक पानी में डूबने लगा। यह एक भयानक दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। कुछ लोग लाइफ बोट्स में सुरक्षित थे, लेकिन कई लोग ठंडे पानी में संघर्ष कर रहे थे। एक ऐसी रात थी जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। टाइटैनिक की यह भयानक रात इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यह एक यादगार घटना है जो हमें सिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है। टक्कर के बाद यह साफ हो गया कि टाइटैनिक डूबने वाला है। कैप्टन ने एसओएस सिग्नल भेजने और लाइफ बोट तैयार करने का आदेश दिया। हालांकि जहाज पर काफी लाइफ बोट नहीं थे। टाइटैनिक पर मौजूद 2224 लोगों के लिए केवल 1178 लोगों की ही जगह थी। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में चढ़ने को कहा गया, लेकिन हड़बड़ी और भागम भाग में यह नियम टूट गया। कई लोग लाइफ बोट में जगह पाने के लिए लड़ते रहे। एक एक करके लाइफ बोट को पानी में उतारा जाने लगा। कुछ लाइफ बोट पूरी तरह से भरे हुए थे, तो कुछ में जगह खाली थी। जो लोग लाइफ बोट में जगह नहीं बना पाए, वे डूबते जहाज पर ही फंस गए। ठंडे पानी में कूदने वाले ज्यादातर लोग ठंड से मर गए। लाइफ बोट में सवार लोगों ने टाइटैनिक को धीरे धीरे पानी में डूबते हुए देखा। यह एक डरावना और दिल को हिला देने वाला दृश्य था। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।